हेलो एवरीवन, आई एम नील एंड वेलकम बैक टू मास्टरिंग द बेसिक्स। आज के लेसन में हम वो दो फंक्शन देखेंगे जो कॉमनली यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उसमें से एक है VLOOKUP एंड दूसरा है HLOOKUP। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। सबसे पहले आपको जो दो अटैचमेंट है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें से एक अटैचमेंट है ये एक्सेल फाइल और दूसरा है एक PDF डॉक्यूमेंट, जहाँ पे PDF डॉक्यूमेंट्स में सारे डिटेल्स लिखे गए हैं और ये एक्सेल डॉक्यूमेंट में आप अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे VLOOKUP। उसके लिए आप वो एक्सेल फाइल ओपन कर लीजिए और VLOOKUP नाम की जो शीट है उस पर आ जाइए। देखिए ये शीट में आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक रेफरेंस शीट दिख रहा है और राइट हैंड साइड में एक प्रैक्टिस शीट दिख रहा है। तो रेफरेंस शीट वो है जहाँ से हम डेटा लाएंगे और प्रैक्टिस शीट वो है जहाँ पे हमें डेटा चाहिए। आपके पास जो एग्जाम्पल के तौर पे फाइल्स आती है उसमें आपको ऐसा भी करना पड़ता है कि आपके पास एक आईडी दिया हुआ है जिसके रिस्पेक्ट पे आपको सारे डेटा लेने हैं। तो ये VLOOKUP फंक्शन उस काम के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो देखते हैं वो कैसे होता है। VLOOKUP फंक्शन को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, आइदर विद अ फॉर्मूला और आप चाहे तो उसका डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूला से हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा वो सेल जहां पे हम VLOOKUP करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे K3 सेल पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सीधा चले जाएंगे फॉर्मूलाज पे, जहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट फंक्शन या शिफ्ट F3 जिसका शॉर्टकट है। तो हम इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे VLOOKUP। VLOOKUP टाइप करने के बाद हम गो पे प्रेस कर देंगे तो नीचे हमारा वो फंक्शन आ जाएगा जिस पे हम ओके करेंगे। तो VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू लेना है। तो लुकअप वैल्यू हम किस चीज का लेंगे? तो हम जब सर्च कर रहे हैं तो हम सर्च कर रहे हैं एम्प्लॉय ID के बेसिस पे। तो हमारा लुकअप ID जो होगा वो होगा एम्प्लॉय ID। तो इसीलिए हम क्लिक करेंगे J3 में। जैसे ही हमने एम्प्लॉय ID को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे वो वैल्यू आ गया J3। अब हमें चाहिए टेबल एरे। टेबल एरे वो चीज़ है जहाँ पे डेटा लाई कर रहा है, जहाँ से हमें डेटा को लाना है। तो इस केस में हमारा जो रेफरेंस शीट है यहाँ से हमें डेटा लाना है। तो हम एक बार में वो डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे टेबल एरे में। तो हमने B3 से F22 तक अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अब नेम जो है जहां से हमने डेटा स्टार्ट किया था, जो कि पहला लुकअप वैल्यू 1 होता है, उसके बाद सारे 2, 3, 4 या 5 कॉलम्स नंबर है। तो नाम हमें यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में दिख रहा है तो हम इस यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो रेफरेंस आएगा वो रेंज मुझे ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए। ट्रू जो होता है वो होता है एक असेंडिंग ऑर्डर में क्लोजेस्ट मैच और फॉल्स जो होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर में एग्जैक्ट मैच। आप यहाँ पे 1 और 0 भी ले सकते हैं एज इन बाइनरी। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ढूंढ रहे हैं अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ दिस S1 T2 U3। तो हम प्रेस करेंगे 0 और प्रेस कर देंगे ओके। तो अब हम देख लेते हैं ये जो S1 2 3 है ये यहाँ पे इसके अगेंस्ट में नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पे दबाया Ctrl F और यहाँ पे S1 T U3 लिख के मैंने फाइंड नेक्स्ट किया। तो देखिए इसके अगेंस्ट में जो नाम विक्रम जोशी है वो यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट हो चुका है। तो हमारा फॉर्मूला सही जा रहा है। अब VLOOKUP में आगे चलने के लिए जो चीज़ें हमें करनी है उसका थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहले मेरा ये जो रेफरेंस है एम्प्लॉय ID ये सारे फंक्शन के लिए सेम रहेगा, क्योंकि ये यूजर जो यहाँ पे है मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं। इसके सारे प्रॉपर्टीज इसी एक की के रेस्पेक्ट पे या लुकअप वैल्यू के रेस्पेक्ट पे चलेगा। सो नेक्स्ट जो आपको करना है वो है यहाँ पे कुछ चीजों को फ्रीज करना है। आपका ABCD डिनोट करता है आपका कॉलम नेम को और 1 2 3 4 डिनोट करता है आपका रो नेम को।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्लिक किया है J3 पे और मैं चाहता हूँ कि ये सारे कंटिन्यू रहे। तो जैसे ही इसका नाम J कॉलम है तो मैं कॉलम को फ्रीज करना चाहूँगा ताकि आगे चल के मेरा कॉलम फ्रीज रहे, मेरा रोज चेंज हो सकता है। तो कॉलम को फ्रीज करने के लिए हम जो यूज करेंगे, हम प्रेस करेंगे $। इससे क्या होगा कि आपका J कॉलम फ्रीज हो गया है। नेक्स्ट चीज जो है, हमारा यहाँ पे जो एरे है, इस एरे को हमें कंप्लीटली फ्रीज करना है। तो इसके लिए हमें इसके रोज को भी फ्रीज करनी है और इसके कॉलम्स को भी फ्रीज करनी है। तो उसीलिए मैं रोज के आगे भी $, दबाऊंगा और कॉलम्स के आगे भी $, दबाऊंगा। और ये काम आप एक साथ F4 दबा के भी कर सकते हैं। तो अभी तक का जो मेरा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं। अब मैं यही फंक्शन को आगे 3 और कॉलम्स के लिए कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो आप जो देख सक रहे हैं कि मेरा जो रो फ्रीज था और जो नंबर फ्रीज था कॉलम का वो सेम है, लेकिन मुझे ईमेल के लिए मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना है। तो ये अगर मेरा पहला कॉलम इंडेक्स नंबर है, नेम अगर 2 पे है, तो ईमेल मेरा 3rd ऑप्शन में है। तो यहाँ पे जाके मैं कॉलम ऑप्शन को कर दूंगा 3। एक्सपीरियंस मेरा 4th ऑप्शन में है तो मैं दबा दूंगा 4। बाय द वे, जो शॉर्टकट मैं यूज कर रहा हूं इसे चेंज करने के लिए वो आप भी यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं F2। अब मैं लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद इसे कर दूंगा 5। अब मेरा जो लुकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस चीज को मैं आगे चल के कॉपी कर सकता हूं। देखते हैं। तो एक बार चेक करने के लिए हम कोई और नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। हम ये नंबर ले लेते हैं। मैं कर रहा हूं Ctrl+F, यहां पे वही वैल्यू को पेस्ट करके फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूं और जहां पे मेरा सिलेक्शन आ गया है मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो आपने देखा A4 G5 A6 में नाम है तारा सिंह, ईमेल आईडी है t_singh@mtb.com, एक्सपीरियंस है 4 और उनका सैलरी है 36,000। सो आपने VLOOKUP फंक्शन को यूज कर लिया है। अब आप दूसरे शीट में आ जाइए जहां पे हम देखेंगे HLOOKUP फंक्शन को यूज करना। ये बहुत ही सिमिलर है विथ रिस्पेक्ट टू द VLOOKUP। अगर आपका डेटा ऐसे फॉर्मेट में हो जहां पे आपका डिटेल्स कॉलम्स में ज्यादा आ रहा है और रोज में उसके हेडर्स आ रहे हैं, तो ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो आप यूज करते हैं HLOOKUP फंक्शन। इस बार हम यूज करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला को, जो कि आप फॉर्मूला ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसा कि हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा। तो चलिए अब करते हैं डायरेक्टली यूज। तो सबसे पहले कोई फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको प्रेस करना है =, उसके बाद आपको लिखना है HLOOKUP, क्योंकि हम अभी HLOOKUP फंक्शन यूज करेंगे। जैसे ही आपने फंक्शन को लिखा तो आपका फंक्शन आ जाते ही आप टैब प्रेस कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है ताकि वो आपका फंक्शन लोड हो जाए। यहाँ पे भी सेम, वो आपका लुकअप वैल्यू जो है वो एम्प्लॉय आईडी ही है। इसके बाद मुझे टेबल एरे सिलेक्ट करना है, विच विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। अब कोई एरिया को डायरेक्टली सिलेक्ट करने के लिए आप Ctrl Shift और राइट एरो भी दबाइए तो आपका टेबल एरे सिलेक्ट हो जाएगा। ये भी एक शॉर्टकट था। अब आप एक कॉमा प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका रो इंडेक्स नंबर। अगर मेरा एम्प्लॉय आईडी पहले नंबर पे है तो मेरा दूसरा नंबर है नेम के लिए, तो मैं यहाँ पे 2 दबाऊंगा और फिर इसे मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैं आइदर फॉल्स लिखूंगा या 0 दबा के इसे क्लोज करूंगा। तो हमने अभी HLOOKUP फंक्शन को यूज कर लिया। इसका प्रोसेस भी सिमिलर है एज टू द VLOOKUP, जहां पे हमें फ्रीज करना है डेटा पॉइंट्स को। तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी हमारा सेम रहेगा फॉर फेचिंग रेस्ट ऑफ द डिटेल्स। सो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके हम फ्रीज कर देंगे इस कॉलम को। उसके बाद हमें रेंज को टोटली फ्रीज करना है, तो उसके लिए हम रोज और कॉलम्स
दोनों में डॉलर प्रेस कर देंगे और हमारा काम खत्म हो चुका है। अब इसे कॉपी करके हम आगे की तरफ ले जाके पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ भी हम वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर चेंज करना है। तो ईमेल जो है हमारा 3rd, एक्सपीरियंस जो हमारा है 4th और सैलरी जो है 5th। तो 3rd, 4th और फाइनली 5th। और इसे हम कॉपी करके नीचे यहां तक पेस्ट कर देंगे। चेक कर लेते हैं कोई और ऑप्शन को जो हमारा सही आया कि नहीं, एक बार देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको और सर्च करते हैं इसी नंबर को। तो दिव्या नायर d_nair@mtb.com, 5 साल का एक्सपीरियंस और 47,000। तो दिव्या नायर d_nair@mtb.com है ईमेल, 5 साल का एक्सपीरियंस और सैलरी है 47,000। तो आपने करेक्टली यूज कर लिया है एज लुकअप को। अभी आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग आ चुका है कि वी लुकअप और एज लुकअप को कब यूज करना है और क्यों यूज करना है। बट दिस इज ओनली द वेरी बेसिक बिगिनिंग ऑफ वी लुकअप और एज लुकअप। हम आगे चल के इसके और फंक्शनलिटीज और किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसे हम आगे चल के देखेंगे। अब डिस्कस करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स वी लुकअप और एज लुकअप के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोज। द फर्स्ट पॉइंट, ईज ऑफ यूज। वी लुकअप और एज लुकअप के सिंटेक्स बहुत इजी होते हैं और ये बिगिनर्स के लिए लर्न करना बहुत इजी होता है। नंबर 2, क्विक डेटा रिट्रीवल। ये एफिशिएंटली लार्जर टेबल से भी डेटा प्रॉपरली फेच करता है अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन सही हो तो। थर्ड, वाइड सपोर्ट। ये एक्सेल के सारे वर्जन में है तो इसका कोई कॉम्पेटिबिलिटी इशू नहीं है, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके कॉन्स के तरफ। नंबर 1, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। वी लुकअप अपना पहला कॉलम से ही डेटा फेच करता है और एच लुकअप अपना फर्स्ट रो से। सो बाय डिफॉल्ट अगर आपका डेटा इससे लेफ्ट में हो तो जनरली ये नहीं करता है, लेकिन हम आगे चल के देखेंगे उसे एरे के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं। नंबर 2, परफॉर्मेंस इश्यूज। ये आपके स्प्रेडशीट को काफ़ी स्लो कर सकती है अगर आपका डेटा शीट काफ़ी बड़ा हो तो। नंबर 3, स्टैटिक रेफरेंसेस। अगर आपने कोई कॉलम या रो डिलीट किया है या इंसर्ट किया है आपके सोर्स फाइल में तो ये आपके फॉर्मूला को ब्रेक कर सकता है। एंड फाइनली नंबर 4, अप्रोक्सीमेट मैचेस कैन कॉज एरर्स। इसका मतलब अगर हम ट्रू यूज करते हैं तो हमारा डेटा ओमिट हो सकता है या इनकरेक्टली पॉपुलेट हो सकता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि हमेशा हमें एग्जैक्ट मैच आइदर फॉल्स या 0 को सिलेक्ट करना है फॉर द करेक्ट डेटा। अब आते हैं वो इम्पोर्टेंट हिस्सा पे जिसे हम कहते हैं लुकअप वैल्यू। याद रखिएगा ये लुकअप वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूज कर रहे हो वी लुकअप या एज लुकअप। आइए इसे समझते हैं। अगर आपके पास कोई डेटाबेस का अंडरस्टैंडिंग है तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है प्राइमरी की का। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की डेटाबेस में वो यूनिफाइड आइडेंटिफायर होता है जो हर रिकॉर्ड को एक यूनिक वैल्यू देता है जिसके साथ डेटाबेस को ज्वाइन किया जा सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे लुकअप वैल्यू एक प्राइमरी की तरह काम करता है। प्राइमरी की के 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिकनेस। कोई भी 2 रिकॉर्ड में सेम प्राइमरी की यूज नहीं हो सकता है। तो कभी भी आप जब वीलुकअप कर रहे हो तो जहां से आपने वीलुकअप का लुकअप वैल्यू लिया है वहां पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। नंबर 2, नॉन नलेबिलिटी। इसका मतलब कोई भी रिकॉर्ड ब्लैंक या नल नहीं हो सकता है, अदरवाइज ये डेटा को पॉपुलेट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय आईडी अगर आपका नल हुआ तो आपका डेटा में एरर आएगा। अगर आपका डेटा सेट में डुप्लीकेट है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी में अगर डुप्लीकेट आईडीज है तो आप वीलुकअप या एच लुकअप जब करेंगे तो आपको एक्सेल उसका फर्स्ट मैच का डेटा को प्लॉट करके देगा। उसके बाद चाहे आपके मल्टीपल रिपीटेशन रहे लेकिन वो फर्स्ट रो का ही डेटा या फर्स्ट कॉलम का ही डेटा को पॉपुलेट करके आपको देगा।
तो अभी आपने समझा कि ये प्राइमरी की क्यों इंपॉर्टेंट होता है। फॉर नंबर 1, डेटा इंटीग्रिटी। ये आपके डेटा के इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। अगर आपका प्राइमरी की सही रहा तो आपका डेटा इंटीग्रिटी विल बी मेंटेन्ड। अगर आपके पास नल वैल्यू रहा तो उस केस में आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं करेक्ट डेटा रिट्रीव करने के लिए, जिसके लिए आपके पास आइदर एरर्स होंगे या इनकरेक्ट डेटा रिट्रीवल हो। तो सम टिप्स फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग VLOOKUP या HLOOKUP। नंबर 1, इंश्योर यूनिकनेस इन लुकअप कॉलम्स एंड वैल्यूज। VLOOKUP या HLOOKUP अप्लाई करने से पहले सबसे पहले याद रखिएगा कि आपके डेटा में कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अवॉइड नल एंड ब्लैंक वैल्यूज। आपके डेटा को क्लीन कर लीजिए ताकि उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज ना रहे उन कॉलम्स या उन रोज पे जहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। नंबर 3, यूज एग्जैक्ट मैच। हमेशा याद रखिएगा कि आपको एग्जैक्ट मैच यूज करने से करेक्ट डेटा मिलता है, जो कि हम यूज करेंगे आइदर फॉल्स या लिखेंगे आइदर 0। नंबर 4, हैंडल एरर्स ग्रेसफुली। हम ये आगे चल के और भी देखेंगे कि अगर एरर्स आता है VLOOKUP या HLOOKUP के दौरान तो हम उसे कैसे टैकल कर सकते हैं ताकि वो डेटा रिप्लेस हो जाए कोई अंडरस्टैंडेबल वैल्यूज से। नंबर 5, कीप डेटा कॉन्सिस्टेंट। इसका मतलब है कि आपका जो डेटा टाइप आप पॉपुलेट कर रहे हो वो हर जगह पे कंसिस्टेंट रहे ताकि आपके एरर्स के चांसेस और भी लिमिटेड हो जाए। तो ये था आज का सेशन। आगे चल के हम और भी डिटेल्स में देखेंगे VLOOKUP और HLOOKUP को, जहाँ पे हम और भी इसके फंक्शनलिटीज देखेंगे, इसको अदर किसी फंक्शन के साथ कैसे ऐड करते हैं वो भी देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज like and subscribe. Thank you. See you in the next video.